कमल का फूल राजस्थान के अंदर खिला पाए। और अब आगे यहाँ पे कलेक्टर साहब के ऊपर हम सबका हाजिर होने का यही उद्देश्य है कि भाई कुछ भी चीज जो जनता के लिए गलत हो रही है उस चीज को हम अपन ऊपर तक इस बात को पहुंचाएं और पार्टी के अंदर इस चीज का फैसला हो। आप ये चाहते हैं कि जेतपुरा पंचायत नहीं बननी चाहिए या उसको परिसीमन के तहत भी वोट डाला गया? अब इसके अंदर जो मेरे पास में जो प्रस्तावित जो आया है उसके अंदर उसको तोड़ने, उसके अंदर ऑब्जेक्शन है, उसको तोड़ा जा रहा है कि भाई उस चीज को तोड़ के। और हालांकि जेतपुरा के अंदर ऑलरेडी सारी सुविधाएं जो अपन को नई पंचायत के अंदर चाहिए होगी वो वहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है, तो क्यों अपन तोड़ के उसको आगे जाएं। और इन लोगों का बहुत बड़ी चीज जो जेतपुरा वाले लोग है, कहाँ है आगे बता रहा मार्ट साहब जो कट गया है, मार्ट साहब ये तो पता नहीं तो है राम सिंह जी आगे बता रहा मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी होते के नाते मेरी टीम है वो भारतीय जनता पार्टी है और अपन को टीम के अंदर मजबूत खिलाड़ी चाहिए तभी अपन को जीत पाएंगे। और अपने वोटर्स के बिना जो सबसे बड़ी ताकत कोई भी पार्टी की है वो हर समाज का वोटर है, उसको अगर अपन साथ में नहीं रख पाएंगे तो अपन के आगे जाके जीतना बहुत मुश्किल होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो राजस्थान की है वो ग्रामीणों के विश्वास में लेके ये कार्य नहीं कर रही है? अब इसके अंदर सर मैं ये नहीं बोलता कि सरकार के अंदर, लेकिन सरकार के पास में अगर कोई बात अगर कोई गांव वालों की नहीं पहुंच पा रही है तो मेरा एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी टॉप लीडरशिप, अपने कैप्टन जो हैं मेरे टीम के, उनके पास में लोगों की बात जरूर पहुंचाऊं। ठीक है। और जेतपुरा वाला कौन आगे एक बार आप खेरवा का दिन का गाँव है। जेतपुरा खुर्द और कल्ला दोनों आपस में एक ही गांव के दो भाग है, जबकि वर्तमान पुनर्गठन में जेतपुरा खुर्द को ग्राम पंचायत भादवासी में डाल दिया, जबकि जेतपुर में रखा। दोनों गांव आपस में, दोनों गांव की सरकारी सुविधा भी एक जगह ही है। ये दोनों गांव खेरवा से 2 किलोमीटर पड़ते हैं, जबकि भादवासी का नहीं तो सीधा रास्ता है जेतपुरा खुर्द से भादवासी 7 किलोमीटर पड़ता है। और एक नया ग्राम बनाया जो आबादी जेतपुरा में गलत काटी गई है, तो भादवासी कांकड़ की ढाणी है और डुगोर कांकड़ की ढाणी है। जो जेतपुरा खुद से जो आबादी काटी गई बहुत गलत काटी है। जहाँ ढाणी है वहाँ की आबादी काटी जाएगी और जेतपुरा खुद की मात्र 6 ढाणी है, बाकी सारी ढाणी ग्राम से मोड़ में दिखाई गई ढाणियाँ ग्राम भादवासी की है। कागजों में आबादी जेतपुरा खुद की कम कर दी, जबकि जेतपुरा खुद के लोग जेतपुरा खुद में ही रहते हैं। वो दर्शाई गई आबादी बिल्कुल गलत है सर। मौके पर वहाँ कोई आबादी नहीं है, इसका सर्वे किया जाए, इसकी उचित जांच की जाए। तो और साहब जेतपुरा खुर्द का 20 सालों बीजेपी को, प्योर बीजेपी को वोटर गांव है साहब। एक पूरा गांव बीजेपी को है। 2008 से लगातार जांच की जाए, लगातार सिटिंग एमएलए को वोट दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके वोट का सम्मान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा साहब, इस रखते हैं, जाति है, भेदभाव करते हैं हमारे साथ। हाँ बताइए, आप कौन से गांव से आए हैं और क्या समस्या रही है आपके? हम आए जाट तहसील के ग्राम बरसुना से। हम जो आज ये जो परिसमन हो रहा है उसमें हमें आपत्ति है कि जो ग्राम मुख्यालय मुंडी में बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा गांव जो है पन्नापुरा और बरसुना के बीच में पड़ता है। उसके लिए हमने यहाँ कलेक्टर साहब की मांग रख रहे हैं कि हमारे जो गांव मुख्यालय, जो पंचायत मुख्यालय है वो बरसुना में बनाया जाए। इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। और हमारी मांग यही है कि बरसुना गांव जो है पन्नापुरा और जो मुंडी गांव है उन दोनों के बीच में पड़ता है, और जो सहकारी समिति का जो मुख्यालय है वो भी हमारे गांव में है, पहले से है। तो सुविधा रहे ग्रामवासियों के लिए, इसके लिए ये है कि जो ग्राम मुख्यालय है, जो पंचायत मुख्यालय है वो हमारे गांव बरसुना में बनाया जाए। इसके लिए हम यहाँ आए कलेक्टर में। और क्या आपके कोई विशेष मांग है क्या? विशेष मांग तो कुछ है नहीं, यही है कि जो हमारा जो ग्राम मुख्यालय है वो, बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मुंडी में और हमारा पन्नापुरा का जो परिसीमन हो रहा है उस चीज हमें कोई। कितने गांव आते हैं आपके बरसुना के अंदर? 3 गांव है। कौन कौन से? पन्नापुरा है और मुंडी है और हमारा गांव बरसुना है। हम ग्रामवासी बरसुना से है।